और चलिए अब ओमकारेश्वर की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओमकारेश्वर से। के लिए नहीं है, सारे विश्व के मानवों को समझने के लिए है। और कुछ दिन लोगों का मतों का आग्रह रहता है, पर जब उनकी बुद्धि में युक्ति से, साधना से अनुभव आता है तो उसे स्वीकार करता है। इसलिए ये जो केंद्र बना है, इसके लिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक दायित्व तो सौंपा है। हम लोग तो हैं ही वेदांत का प्रचार करने वाले, लेकिन और भी योजना बनी है कि हर जगह के युवक इस प्रचार में निकलें। और कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि कई अध्यापक जब विद्यार्थी थे तब उतना नहीं समझे, जब वो शिक्षक बनते हैं तब समझ जाते हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से जो स्वयं पढ़कर नहीं समझते, जब वो प्रचार के लिए निकलेंगे तो उन्हें ज़्यादा एकाग्रता की, साधना की और समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए विश्व के कल्याण का अभियान शुरू हुआ है। दो शब्द में वेदांत के ग्रंथ के आधार पर कह दूँ, दो मत हैं। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा ये है ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये सब आत्मा से हुआ है, इसलिए और कुछ नहीं है। शंकराचार्य का एक श्लोक कहकर जो मुझे बहुत प्रिय है, कई बार लोगों को समझने में आश्चर्य होगा। वो कहते हैं, इस श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ये आधा श्लोक प्रतिज्ञा है और आधे में कह दिया। और ये आश्चर्य है कि नासी तो जगत को सब मानते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। पर जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न है, ये समझाना आचार्य का मत है। इसलिए भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को जगह तक पहुंचाना, और पहुंचाने वाले को ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा, जिसका जीवन। इसलिए स्वे स्वे चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। केवल वाणी से नहीं, हम जीकर। अभी बहुत समस्याएं देश में हैं। इतने प्रचार के बाद हम ऊंच नीच, छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। कभी कभी, अब वो इतना समय नहीं विस्तार से बताऊं, साधु महात्माओं में भी वो बीमारी आ जाती है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त, हमारे गुरुदेव का एक नाम जड़ उखाड़ था। अर्थात समस्याओं की जड़ उखाड़ो, पत्तियां और टहनी मत तोड़ो। और वो आचार्य शंकर के सिद्धांत से हो सकता है। हम बहुत बहुत मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद देने लायक तो अभी हम हैं नहीं, लेकिन धन्यवाद देते हैं और आशा है कि वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे और हम उसके सहयोगी बनेंगे। आपके आशीर्वचनों के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आभार, विनम्र प्रणाम आपको। और अब इस पूरे प्रकल्प में आरंभ से ही जिनका बौद्धिक, आत्मीय और रचनात्मक परामर्श और शुभ भाव हमारे साथ रहा, ऐसे हम सब के अत्यंत श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से निवेदन है कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीष हम सबको दें। आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज।
ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नया सुवौ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा धर्मधरा मध्य प्रदेश में भवतारिणी भगवती रेवा नर्मदा के तीरे पवित्र इस ओंकारेश्वर धाम में भगवान ओंकारेश्वर के पावन दिव्य पर्वत ओंकारेश्वर पर्वत पर भगवत्पादाचार्य आद्य जगद गुरु शंकराचार्य की भव्य दिव्य प्रतिमा की स्थापना एवं अद्वैत लोक एकात्म धाम के इस शिलान्यास और अन्य प्रकल्पों के लोकार्पण अथवा शिलान्यास के इस अद्भुत अलौकिक अनुष्ठान में मंचस्थ भारत की सभी दिव्य विभूतियाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से सभी संत सत्पुरुषों का महापुरुषों का आगमन हुआ है। मंच पर महंत श्री महंत महामंडलेश्वरगण वंदनीय पूज्य आचार्य महामंडलेश्वरगण अनेक संप्रदायों के आचार्य जगत गुरु ये सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर विशेषकर दक्षिण से आधीनम के भी सभी यहाँ मान्य सत्पुरुष और उनके प्रमुख आधीनम के जो प्रमुख हैं आदरणीय मरुदाचल अडिगल महास्वामी भी उपस्थित हैं। ऐसा ये एक विलक्षण आयोजन है कि हम मंच पर देख रहे हैं आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, आचार्य सभा हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव संयोजक आदरणीय परमात्मानंद जी महाराज, विश्व वंदनीय और भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार लेकर अनेक देशों में जिन्होंने प्रचार किया है, जिनके कारण विदेशों में लगभग 900 मंदिर बने हैं, ऐसे अत्यंत आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के न्यासी वेदमूर्ति, जिनके माध्यम से भारत में सहस्त्राधिक शताधिक वेद विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे आदरणीय मेरे गुरु भ्राता स्वामी गोविंद देव जी महाराज, अमरकंटक वाले पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, मंचस्थ अनेक विभूतियों में दक्षिण के चेन्नई से जिनमें एकेडमी चलाकर जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को अनेक अधिकारी दिए हैं, ऐसे स्वामी मित्रानंद जी महाराज, जो पर्वात्य पश्चिमात्य और विविध भाषाओं का जिन्हें ज्ञान है, प्राय जिनके उपदेश तरुण तरुणियों को, युवा युवतियों को, किशोर और किशोरियों को प्रेरित करते हैं, ऐसे आदरणीय स्वामी गौरांग दास जी महाराज, आदरणीय रागा देवाचार्य जी महाराज, मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आए आप सभी देश के कोने कोने से संत महंत, और हाँ, जिनके प्रवचन और विशेषकर उनके प्रेरक वचन, उनकी पुस्तकें अथवा उनके अनेक सेवा प्रकल्प पूरे विश्व में ख्यात हैं, ऐसी आदरणीय साध्वी आनंद मूर्ति जी भी हमारे बीच हैं। प्राय सभी अखाड़ों के
हमारे भारत में 13 अखाड़े हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। हमारे भारत के अनेक संप्रदाय, उनमें गाणपत्य, शैव, स्मार की विविध शाखाएं, उनमें कापालिक, लिंगायत, वैष्णव में अनेक सभी वैष्णवाचार्य, शाक्त संप्रदाय और विविध जितने भी अनेक हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, उन सबके प्रतिनिधि हमें जगत गुरुओं के आशीष भी मिले। ये भी एक चकित कर देने वाला क्षण था कि एक साथ जगत गुरु शंकराचार्यों का ऐसा पहली बार कोई सूचना की तकनीक और संचार की इस क्रांति के युग में कोई हम उस प्रकार का आशीष और स्नेह अनुभव कर सके। मंच पर आदरणीय गुलाब कुठारी जी भी बैठे, जिन्हें प्राय हम सब वेद मूर्ति कहते हैं। उनके लेखन, चिंतन और विशेषकर उनके वेद रक्षण के लिए जो उनके कार्य हैं वे भी बड़े अकल्पनीय हैं, अत्यंत प्रशंसनीय हैं। और उनके वेद संरक्षण के लिए उनके जो वैदिक प्रकल्प हैं वे निसंदेह स्तुत्य और अनुकरणीय हैं। आदरणीय सोनी जी ने कहा कि आद्य शंकर भारत की सनातन सत्ता के प्रतिनिधि हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवत पादाचार्य महाराज भारत की संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाओं का मेरुदंड हैं। अगर वो न होते तो संस्कृति इस ढंग से परिभाषित नहीं हो सकती थी। जबकि उस समय के मूढ़ लोगों ने ये कह दिया कि वेद का कोई प्रमाण नहीं है, वेद का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत पाद आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। केरला, कालड़ी से लेकर कश्मीर तक और फिर केदारनाथ, फिर से कालड़ी और पुनः केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने मठामनाएँ व्यवस्थाएं दी। आज जो हम सन्यास का स्वरूप देख रहे हैं, अगरीपुरी भारतीय सरस्वती नामा 10 नाम सन्यासी दिए उन्होंने। मठामनाओं के साथ साथ चतुष्पीठ की स्थापना की। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सन्यासियों को न केवल सन्यासियों को गठित किया, बल्कि गृहकंदराओं में, उपत्यकाओं में, पूरे देश में इधर उधर बिखरी उस सनातन और वैदिक चेतना को, जो प्राय कुछ अप्रासंगिक हो गई थी, उसको उन्होंने संगठित और संरक्षित किया। शंकर दूत यहाँ बनाए जा रहे हैं। शंकर दूत का अर्थ है भगवान शंकराचार्यों के उपदेशों को लेकर वो जाएंगे। प्रस्थानत्रयी का उनका यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और अनेक और भी जो ग्रंथ हैं, तो जिसमें ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के यहाँ पारायण चल रहे हैं। शंकर दूत और इसके साथ साथ बड़े प्रेरक ढंग से, प्रभावी ढंग से वो प्रेरित कर सकें समाज को, ऐसे यहाँ कुछ प्रचारक भी तैयार किए जाएंगे। मैं आप सबका की उपस्थिति देकर आह्लादित हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये संकल्प, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मानवीय संकल्प नहीं है, ये दैवीय संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है। और मुझे लगता है कि आद्य शंकर ने, भगवत पादाचार्य ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को अपने संकल्प की पूर्ति और साकारता के लिए उनका चयन किया। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती साधना सिंह, जिन्हें सब प्राय कोकिला बहन से भी पुकारते हैं, उनके जप, तप, व्रत, नियम, उपवास, उनका एक बड़ा सभ्य, शिष्ट, संस्कार संपन्न जीवन, एक बड़ी सुसंस्कृत वो एक स्वभाव और दिव्य चरित्र की एक साधिका हैं। उनके व्रत भी बड़े अनूठे हैं। तो एक ऐसा दंपति, ये एक ऐसा युगल, ये दंपति जो साधन संपन्न है, अंतर से साधन संपन्न करते, व्रत नियम से, उसी के कारण ये सब हो सका है। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी में एक अच्छा न केवल शासक देखता हूँ, उनमें एक कुशल प्रशासक और एक उच्च कोटि का उपासक भी मैं देखता हूँ। और उसी के कारण ये सारा हम एक अद्भुत, अलौकिक, विस्मयकारी, एक अकल्पनीय,
एक ये जो एक सत्य देख रहे हैं जिसकी युगों से जैसे मानो प्रतीक्षा थी, और न जाने एक कितने लंबे समय से इस प्रकार की प्रतीक्षा थी, जहाँ बड़े स्टैचू बने हैं, पर ये स्टैचू ऑफ वननेस, एकता एकत्व का संदेश देने वाला ये भगवान का जो विग्रह है, निसंदेह लोकोपकारी अनेक कार्यों की हमें प्रेरणा देगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, विस्तृत सभी रूपों में। उस एकता का और उस सत्य का परिचय कराने के लिए यहाँ से विद्या का प्रसार होगा। यह केंद्र भारतीय संस्कृति के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए एक अद्भुत अलौकिक संस्थान सिद्ध होगा। मैं पूज्य सभी संतों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। एक और नाम का मुझे स्मरण करना चाहिए, धर्मस्व संस्कृति विभाग की जो मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, जिनका ये विभाग भी है एक प्रकार से संस्कृति मंत्रालय, उनको भी मैंने मंडपम में जप करते देखा, ध्यानस्थ देखा। उनकी जो मैंने मुद्रा देखी वो भी बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, कि बहुत गहरे ध्यान में बैठकर नर्मदाष्टक पढ़ रही थी, माँ नर्मदा की स्तुति कर रही थी। इसमें हमारे प्राच्यम के चतुर्वेदी जी का योगदान हो, ओझा जी का योगदान हो, या हमारे अत्यंत प्रिय हमारे भैया मनीष जी का योगदान हो, मनीष पांडे जैसे अनेक जो कार्यकर्ता पीछे से लगे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ थोड़ी सी धूप में, अचानक आई वर्षा में हमारे पूज्य संतों को मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई थी। एक दो मैंने महापुरुषों से पूछा कि कोई कठिनाई तो नहीं हुई, तो उनमें से एक महापुरुष ने जो मुझे कुछ कहा, मैं उससे एकदम द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा कि अंबर से उतना जल नहीं बरस रहा था जितना हमारे हृदय में आर्द्रता थी, जितनी हमारी हृदय में एक गीलापन था। तो एक आर्द्रता, एक रोमांच, एक अलग प्रकार का उत्साह, एक अलग प्रकार का आह्लाद, एक नई ऊर्जा आज हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से विद्या का संरक्षण होगा। इस प्रकार के प्रकल्पों की यहाँ योजना बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश नर्मदा अथवा क्षिप्रा के लिए नहीं जाना जाता। ये मध्य प्रदेश केवल धर्म रक्षण के लिए नहीं है। मैं एक और नई बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है आपको अच्छे लगेगी। ये मध्य प्रदेश धर्मधरा तो है ही, मुझे लगता है हम सबको गुरु देने वाली धरती है। ये गुरु धरा भी है, गुरु की धरती भी है, जहाँ आद्य शंकर को भगवत गोविंद पाद मिले और भगवत पाद हमें यहाँ प्राप्त हुए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु को प्रदान किया। तो कालड़ी से निकलकर जब वो यहाँ आए, यही उनमें गुरुत्व का संचार हुआ। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, ये हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, ये धर्म धरा मध्य प्रदेश गुरु धरा भी है, जहाँ